गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में खाकी को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। शराब के नशे में धुत सिपाही शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित देशी शराब की दुकान के सामने सड़क पर बेसुध हालत में मिला। नशा इस कदर चढ़ा हुआ था कि सिपाही कुछ भी बोलने की हालत में नहीं दिखा। सिपाही की करतूत का स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह सिपाही को उठाकर ऑटो में बैठाया और उसे लेकर जिला अस्पताल मेडिकल कराने के लिए चली गई। फिलहाल शराबी सिपाही का नाम संदीप कुमार गौतम है। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी अनुराग आर ने तत्काल प्रभाव से शराबी सिपाही को निलंबित कर दिया। एक सिपाही का वीडियो वायरल हुआ है जिसका नाम संदीप कुमार गौतम है। ये सिविल लाइंस सड़क के किनारे ये पड़ा हुआ मिला है। ये नशे की स्थिति में इसको मेडिकल के लिए भेजा गया है व इसको निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से एसपी सर के द्वारा और कठोर दंडात्मक कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाएगी। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के जयरामपुर गांव निवासी हरकेश पासवान ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीते 15 नवंबर को विपक्षी प्रकाश यादव ने उसके भाई बहतू के साथ मारपीट किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच बलरामपुर चौकी प्रभारी अश्वनी कुमार मिश्र को सूचना मिली कि मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त प्रकाश यादव अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अश्वनी कुमार मिश्र अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त प्रकाश यादव को उसके घर जयरामपुर से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने, विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर सराय हाजी गांव निवासी संतोष व अमरनाथ विश्वकर्मा ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विपक्षी गण उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जब परिवार के लोग विरोध किए तो उनके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुबारकपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक दशाराज सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 वांछित अभियुक्त गण अपने अपने घर पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक दशाराज सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए वांछित अभियुक्तों में जनार्दन यादव व कैलाश यादव नूरपुर सराय हाजी गांव की निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में फूलपुर कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अपने दोस्त के घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अजीम फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के मुड़ियार गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने 2200 मिलीग्राम हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व रोकथाम के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सरायमीर थाने पर तैनात उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक गढ़वा रेलवे पटरी के पास हेरोइन बेच रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद 2200 मिलीग्राम हेरोइन को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त बीरू सोनकर सरायमीर थाना क्षेत्र के पूना पोखरा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 15 अक्टूबर को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी अकील ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई खुर्शीद को बच्चों की बात को लेकर विपक्षियों ने मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर नामजद अभियुक्तों की तलाश में जुट गई। इसी बीच
गंभीरपुर थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या में नामजद अभियुक्त मोहम्मदपुर तिराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर गंभीरपुर थाना प्रभारी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त नियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले में आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में 13% वोट और 5 सीट जीतने के साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बन जाने की खुशी में सिविल लाइन स्थित कार्यालय पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि 8 दिसंबर 2013 को ही दिल्ली विधानसभा 28 सीट जीतकर परिवर्तन की राजनीति का पहला कदम रखी थी। ठीक उसी प्रकार 8 दिसंबर 2022 को लगभग 13% वोटों के साथ 5 सीट जीतकर गुजरात की विधानसभा में कदम रख रही है। अगले आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पंचायत प्रकोष्ठ के प्रांत सचिव कृपाशंकर पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी जितने कम समय में बड़ी प्रगति की है वह अत्यंत सराहनीय है। इस पार्टी के साथ लोगों की दुआएं हैं। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब मुबारकपुर की स्थानीय पुलिस के साथ जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर राजनाथ तिवारी, असिस्टेंट कमिश्नर मुन्नी देवी व 6 सदस्यीय टीम विभाग के अधिकारियों की गोपनीय सूचना के आधार पर मुबारकपुर के हैदराबाद शाह दीवान की बाग में बनारसी साड़ी के व्यवसायी अम्मार अली के घर पर छापेमारी की। छापेमारी व पूछताछ के दौरान पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दिया गया और वहां से पूरी टीम कटरा में भी छापेमारी की और उसके बाद रोडवेज मुबारकपुर स्थित चांद मोहम्मद के पेट्रोल पंप पर भी छापेमारी की गई। आपको बता दें कि योगी सरकार में आए दिन भ्रष्टाचार को लेकर तमाम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाते हुए जिले में लगातार छापेमारी करें। छापेमारी से व्यापारियों में दहशत का माहौल देखने को मिला, तो वहीं छापेमारी के दौरान अगल बगल की सारी दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी। डिप्टी कमिश्नर राजनाथ तिवारी ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जांच थी जी, इसलिए इसके लिए यहाँ पर आए हुए थे। जी जी ये सामान्य कॉन्टैक्ट के लिए, सिविल कॉन्टैक्ट के लिए रजिस्टर्ड हैं। जी यहाँ पर आने पर जानकारी हुई। जी सामान्य जानकारी ये भी हुई कि कुछ बहुत संक्षिप्त इनके द्वारा साड़ी का भी व्यापार कराया जाता है जी जी कुछ बुनकरों के द्वारा। जी जी तो कुछ अभिलेख यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं और सामान्य विधिक कार्रवाई की गई है। जी इसके पश्चात विस्तृत जाँच की जाएगी। जी। उसके पश्चात जो जैसी विधिक स्थिति होगी उस प्रकार से कार्रवाई अच्छा, खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ न्यायालय ने अवैध गांजा रखने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को 12 वर्ष की कठोर कारावास तथा 1.5 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश रामगोपाल सिंह की अदालत ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि 12 दिसंबर 2019 की लगभग 7:30 बजे तत्कालीन थानाध्यक्ष सरायमीर संतोष प्रसाद द्विवेदी ने मुखबिर की सूचना पर एक टैंकर को रोका। टैंकर के रुकते ही 2-3 लोग उतरकर भाग गए, लेकिन चालक शिव बहादुर सिंह निवासी अकतपुर थाना महाराजगंज जनपद अयोध्या को पकड़ लिया गया। टैंकर में से शराब के साथ 4 बोरी गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चालक व खलासी रानू के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। मुकदमे के दौरान खलासी रानू की पत्रावली अलग कर दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से थानाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, महेंद्र प्रसाद यादव, जयप्रकाश सिंह ने कोर्ट में गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शिव बहादुर को 12 साल के कठोर कारावास तथा 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ शहर के जीजीआईसी में 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके दृष्टिगत महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं भेदभाव के उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध अभियान का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत छात्र छात्राओं को महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित अधिनियमों जैसे दहेज उत्पीड़न, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, अनैतिक व्यापार, पॉक्सो एक्ट एवं हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर महिला कल्याण अधिकारी श्री प्रीति उपाध्याय ने बताया कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के पहले के कानून के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ितों को राहत देने तथा इस तरह के विवाह को बढ़ावा देने या इसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सजा जैसे प्रावधान दिए गए हैं।
इसमें दोषी पाए जाने पर 2 साल का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए या दोनों का जुर्माना हो सकता है। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट 2012 अधिनियम बनाने का उद्देश्य यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण देना है। इसके तहत नाबालिग के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण जैसे अपराध और छेड़छाड़ करने के मामले में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सज़ा का निर्धारण किया गया है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियों दोनों पर लागू होता है। जिला समन्वयक अनु सिंह ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवाएँ, 108 एम्बुलेंस सेवाएँ हैं।